अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। व्यूवर्स, लाहौर के नवाही इलाका काहना के छोटे से गांव शहजादा के 3 शहजादों ने योम आज़ादी पर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। इन 3 तालिब इल्मों ने 2 लाख बोतलों के ढक्कनों से दुनिया का तवील तरीन और लंबा झंडा जो है वो तैयार किया है। इस सब्ज़ हिलाली परचम को तैयार करने के लिए इनको 1 साल की मेहनत लगी है। व्यूअर्स, इससे कबल इंडिया के एक शख्स ने 84,000 ढक्कनों के साथ अपना कौमी परचम तैयार किया था, लेकिन इन 3 नौजवानों ने 2 लाख ढक्कनों से 30 फुट चौड़ा और 55 फुट लंबा सब्ज़ हिलाली परचम तैयार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ये हैं जी मुशर्रफ, अबूज़र और रज़ा। इन 3 नौजवानों की मेहनत से ये सब्ज़ हिलाली परचम तैयार हुआ है। इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपके माइंड में ये आइडिया आया कैसे? बेसिकली ये हमने यूट्यूब पे ना एक वीडियो देखी थी। तकरीबन 10-12 साल का एक बच्चा था, उसने ना अपनी यानी पाकिस्तानी परचम बनाया हुआ था तकरीबन 4000 ढक्कनों का। तो उससे इंस्पिरेशन हो के ना, तो हमने कहा कि यार हम भी इनसे बड़ा बनाएंगे, अपने यानी गाँव का नाम रोशन करना है और इसके मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1 साल तक यानी ढक्कन इकट्ठे किए हैं। तकरीबन मुख्तलिफ शॉप के पास जाके, पान शॉप के पास जाके इकट्ठे किए हैं तकरीबन वक्फे से। यानी 1 साल का दौरान इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो तकरीबन हमने 1 साल में 2 लाख से ज़्यादा ढक्कन इस्तेमाल किए हैं और आपके सामने अब देखिए बनाया हुआ है। इसमें तकरीबन यानी हमने इसको जब अगस्त स्टार्ट हुई तो हमने इसकी प्रिपरेशन तैयार कर दी, इसकी जगह का अरेंज किया है, इसको पेंट किया है। तो अब आपके अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने देखें। अच्छा अबूज़र, ये बताएं कि 2 लाख ढक्कन, नाम लेना आसान है लेकिन ये कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, तो ये कैसे आपने किया, ये किस तरह से मुमकिन हुआ? जी बिल्कुल, ये हमने एकदम से 2 लाख का टारगेट नहीं था, मतलब एक ही बार में सोच लिया कि 2 लाख इकट्ठे करने थे। स्टेप बाय स्टेप लेके गए हम लोग इसको, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके गए। पहला टारगेट था कि इसको 1 लाख, पहले स्टार्ट किया था हमने 14 को इसकी प्लानिंग स्टार्ट की, 14 को मतलब प्लान किया था करना है, 15 से वर्किंग प्रॉपर स्टार्ट की इस बारे में। तो पहला प्लान तो ये था कि 1 लाख टारगेट, मतलब 1 लाख को टारगेट अचीव करना पहले। और जब 1 लाख हमें लगा कि ईजिली हो जाएगा, तो मैंने ये टारगेट बेसिकली ये प्लान मेरा था, मेरे दोस्तों का ताउन भरपूर रहा मुझे। तो मैंने वो 1 लाख से 1.5 लाख तक कर दिया, 1.5 लाख इंशाल्लाह कर लेंगे। जब मुझे लगा कि 1.5 लाख भी इजीली हो जाएगा, तो मैं 2 लाख में चला गया। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मुझे लगा कि यार हो जाएगा, तो वही शॉपकीपर से बात की थी इसके लिए। वो उनको पहले एग्री किया कि इस तरह हमने प्रोजेक्ट करना है, पाकिस्तान का झंडा बनाना 14 अगस्त पे। तो उसमें से काफ़ी लोग एग्री हुए, कुछ लोग डिसएग्री हमारे साथ हुए, तो कोई मसला नहीं था, हमने क्या इंशाल्लाह कर लेंगे। तो वो उनकी रजामंदी के साथ वो हफ्ते 1 माह बाद माहाना उनके पास एक चक्कर लगाते थे, अपना कोई फ्री टाइम हो वीकेंड पे, लाइक हफ्ते या इतवार को, तो उसी दौरान कलेक्ट कर लेते, तो अच्छे से हो गया सारा कुछ। अच्छा रज़ा, आप ये बताएं कि कोई मुश्किल पेश आई इसमें, इस दौरान आपको कोई परेशानी हुई? इतने ज़्यादा ढक्कन आपने इकट्ठे करने थे, इनको पेंट करना था। जी स्टार्टिंग में यानी कि हम, आपको पता है स्टूडेंट में यानी कि हमने अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी होती है। तो हमने यानी कि वहाँ से टाइम निकाल कर दिन रात यानी कि अलग तक मेहनत की वजह से ये ढक्कन पहले कलेक्ट किए हमने। फिर इनके बाद कलेक्ट करने के बाद इनके यानी कि पेंट का मसला था, तो हमने यानी कि पीछे लगा हुआ स्पॉन्सर्ड यानी कि स्पार्को, इन्होंने यानी कि हमें पेंट दिया। पेंट करने के बाद हमने इनके ऊपर पेंट किए। पेंट करने के बाद यानी कि तकरीबन 7 घंटे के दौरान है, सुबह यानी कि 6 बजे से लेकर 1 बजे तक ये हमने झंडा बनाया तकरीबन अपने दोस्तों के साथ मिलकर। सुबह 6 बजे ये शुरू हुए थे इसको बनाना और 1 बजे तक जो है वो इसको ये बनाते रहे और उसके बाद ये तकमील को पहुंचा। सब्ज़ हिलाली परचम आज जश्न आज़ादी है, योम आज़ादी है और ये ज़बरदस्त तोहफ़ा जो है वो पाकिस्तानियों को इन 3 नौजवानों ने दिया है। अच्छा ये बताएं कि दुनिया का सबसे तवील तरीन आपने झंडा तैयार कर लिया, क्या वजह है कि अभी तक इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्यों तस्लीम नहीं किया गया? क्या रुकावट इसमें आई? जी बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऑफिशियल तब होगा अगर इसको गिनीज बुक में रजिस्टर करवा सकें, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया था कि उसको रजिस्टर करवा सके। तो अब इसलिए पहले ये मेन मसला था कि गाइड करने वाला नहीं था इसमें, तो उसके लिए काफ़ी सर्चिंग की, इंटरनेट का काफ़ी सहारा लिया। कुछ लोग मिले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, उनसे रब्ता किया, पाकिस्तानी थे, 1-2 बाहर के लोग थे, उनको बताया इस तरह मैं करने जा रहा हूँ, तो आप इसमें मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे एटलीस्ट बता दें कि किस तरह इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उन लोगों ने सारा प्रोसीजर बताया, उनकी वेबसाइट पर जाके विजिट किया, वहाँ उनके प्रोसीजर देखा, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या उनके चार्जेस हैं। जब चार्जेस का सुना तो ऑलमोस्ट वो 2 से ढाई लाख चार्जेस उनके थे, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं फिर पीछे हो गया, मतलब कि यार वो कोई स्पॉन्सर मिले, हम हाँ ज़रूर रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन कोई स्पॉन्सर ना मिल सका, तो वो रजिस्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर गिनीज में ना हो सका। और अदरवाइज़ एक
वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल जी, ये अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक इसको दर्ज इसलिए नहीं कराया जा सका कि ये तालिब इल्म है, 2.5 लाख का ख़र्च था, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि ये छोटे से गाँव के 3 शहज़ादे हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए 1 साल तक मेहनत किया है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसके लिए एफ़र्ट करें। अभी ये झंडा यहाँ पे मौजूद है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उनके नुमाइंदों को यहाँ पे बुलाया जाए और इसको रजिस्टर करवाया जाए, क्योंकि अभी तक इससे बड़ा झंडा जो है वो किसी ने तैयार नहीं किया। एक इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया के किसी एक शख्स ने झंडा तैयार किया था, 84,000 ढक्कन उसमें लगे थे, लेकिन ये 2 लाख ढक्कनों पर मुश्तमिल जो है वो सबसे बड़ा सब्ज़ हलाली परचम है जिसको तैयार किया गया। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आप लोग आ रहे हैं बड़ी दूर से, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका गाँव सारा इकट्ठा हुआ हुआ है, आपके गाँव का नाम जो है वो रोशन हो रहा है, तो कैसा फील हो रहा है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। पहले तो ये था कि मतलब कि बहुत खुशी हो रही है, हम जो काम एक पूरा साल करते रहे उसका एक फ्रूट जो हमें आज मिल रहा है। इसी की हमें एक्सपेक्टेशन थी कि सारा कुछ होगा, और जिस तरह की हमने प्लानिंग की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ इस तरह जिस तरह हमने प्लान किया था वो उसी तरह जा रही चीज़ें। मतलब कि सारा कुछ आइडिया था कि इंशाल्लाह हम कर लेंगे कवर, 14 अगस्त से पहले मीडिया कवरेज भी इंशाल्लाह अरेंज कर लेंगे। और ये भी था कि गांव के लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे क्या गांव के क्या अब इर्द गिर्द के जितने भी इलाके वहाँ से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, क्योंकि एक यूनिक चीज़ है कि इसने इससे पहले नहीं बनाई। और मतलब कि बिल्कुल इसी तरह टैलेंट है हम लोगों में, कोई सपोर्ट करे तो हम अपने इलाके का, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जश्न आज़ादी पर जो है वो वन व्हीलिंग, रेसलिंग, हुल्लड़बारी इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, वो भी नौजवान हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो करें कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कोई तामीरी काम करें आपकी तरह, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? वो इसलिए कह रहे थे कि हमने ये बनाया कि हमारी जो यूथ है ना इसको देख के इंस्पायर हो कि यार ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमने भी वो फालतू चीज़ें, वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाने वाली बात जो आप कह रहे हैं वन व्हीलिंग, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, ना कि उनकी यानी उसको गलत यानी किसी चीज़ में ले जाएँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोग हमसे इंस्पायर होकर यार अपने गाँव में जाके बताएँ कि यार इन्होंने बनाया, तो हम इंशाल्लाह हम अपने गाँव में भी ये चीज़ बनाएँ और ये चीज़ करें और ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। तो और इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ को ना हुकूमत को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सपोर्ट मिलेगी तो आगे नेक्स्ट यानी अपने मुल्क का नाम भी रोशन करने में और कोई यानी नेक्स्ट यानी कोई अपना काम करेंगे। अच्छा जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो नौजवान है उनकी सरपरस्ती जो है वो हुकूमती सतह पर होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनका जिस तरह से इन्होंने एफ़र्ट की है इसको भी रिकगनाइज़ करे और बाकी जो नौजवान हैं उनको भी तामीरी काम की तरफ लगाएं। और ये जो जश्न आज़ादी पर हम लोग सड़कों पर निकल आते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, रेसिंग लगाते हैं, ये बिल्कुल ये आज़ादी मनाने का कोई बेहतर तरीका नहीं है, बल्कि हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए जो है वो मेहनत करनी चाहिए और ये दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इन नौजवानों ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक टैलेंटेड मुल्क है। इस मुल्क के नौजवान जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं और ज़बरदस्त इन्होंने खराज तहसीन पेश किया है यौम आज़ादी पर सब्ज़ हलाली परचम तैयार करके, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हुकूमत पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर हम अपील करेंगे कि वो इसको रिकगनाइज़ करने के लिए अपना किरदार अदा करवाए।